माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं के परिणाम में इस बार इंडोन सिटी के जुपिटर स्कूल के स्टूडेंट गगन मित्तल ने कमाल की सफलता प्राप्त की है। 99% अंक लाकर करौली जिले का टॉपर है। आप तस्वीर देख रहे हैं न्यूज़ संभाग पर। करौली का चमकता सितारा इंडोन सिटी के एएसपी ने उन्हें पुरस्कृत किया। इंडोन सिटी सदर के थाना अधिकारी सहित अन्य वहाँ मौजूद थे। विस्तार से अंशु गुप्ता रिपोर्ट न्यूज़ संभाग पर। आप देखें चमकते सितारे सहित जुपिटर स्कूल प्रबंधन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी इस टॉपर को शुभकामना दे सकते हैं। तो अपना पूरा एफर्ट्स लगाते हैं। मेरा नाम खुशी अग्रवाल है। मेरे पिता का नाम औकीचंद गुप्ता है। मेरी माता का नाम ललिता गुप्ता है। मैं इस स्कूल में शुरुआत से पढ़ रही हूँ। मैंने इस वर्ष 10वीं कक्षा की परीक्षा दी है। उसमें मुझे 98.17 अंक प्राप्त हुए हैं। इसका मैं श्रेय अपने डायरेक्टर सर राजेंद्र कटारा को देना चाहती हूँ और उनके मैनेजिंग डायरेक्टर सर उत्कर्ष कटारा को देना चाहती हूँ। और इसके साथ ही मेरी माँ जैसी मैम बड़ी मैम को देना चाहती हूँ। और इसके साथ ही पूरे स्कूल को मैं इसका श्रेय देना चाहती हूँ और मेरे माता पिता को भी इस चीज़ का योगदान में पूरे परिवार को भी मैं इस चीज़ का श्रेय देना चाहती हूँ। स्कूल में मतलब डिजिटल क्लासेस जो थी वो चलती थी और स्कूल में डिजिटल कैसे चलती, क्या होती है डिजिटल? डिजिटल जैसे साइंस की और एसएस वगैरह की जो क्लासेस होती थी उनको अच्छे से एक बार पैनल पे एक बार वीडियो के जरिए और फोटोज और भी जो भी हो सकता था उसके जरिए बच्चों को बताते थे, जिससे उनके दिमाग में वो एकदम ऐसे स्थिर हो जाती थी वो चीज़। फिर वो उसका घर जाके एक बार उसका दोहरान करते थे और उसको याद करते थे तो उनको वो चीज़ अच्छे से याद हो जाती थी। और फिर उनको डेली मतलब हफ्ते में एक बार टेस्ट वगैरह होते थे तो इससे भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। फिर उसके बाद परीक्षाओं के दिनों में भी जो गैप डेज जो आते हैं उनमें भी बुलाया गया तो इससे जो पेपर वगैरह भी हुए उसमें तो इससे बच्चे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। तो उसने जब बोर्ड में एग्जाम दी तो उसको सब नॉर्मल लगा जैसे कुछ है ही नहीं, तो उसने अच्छे से एग्जाम दिया। श्रेय पिताजी का रहा था क्योंकि उन्होंने मेरे को मतलब वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे और माता जी भी मेरे पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती। दोनों मतलब मैं पढ़ती जब तक मम्मी जागती थी और पापा भी ध्यान देते थे। वो पूछते रहते थे पढ़ाई के बारे में। घर पे जैसे स्कूल के टाइमिंग के बाद जैसे स्कूल में जो भी हुआ उसको एक बार अच्छे से जो भी होमवर्क मिला वो कर लिया और जो भी काम टाइम पे दे रहा है वो काम टाइम पे किया। और मतलब जो भी याद करने के दे रहे हैं एकदम कुछ भी बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देना है। जो भी चल रहा है उसको एकदम ऐसे चलने दिया और आसानी से हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम दिया शर्मा है। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर भूपेंद्र शर्मा है। मेरी माताजी का नाम मिसेस चंद्रुकी शर्मा है और मैंने इस साल अपने 10वीं बोर्ड में 90% अंक प्राप्त किए हैं। मेरे माता पिता का इसमें बहुत सपोर्ट रहा और मेरे स्कूल में मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर और उत्कर्ष कटारा एंड हमारे बड़े सर का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। उन्होंने मुझे हर कदम पे मेरा सपोर्ट किया। मैं उनकी आभारी हूँ। अप्पू भैया हमारे हमेशा टेस्ट लेते थे। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हमें हमेशा गाइड करते थे कि कैसे पढ़ना है और वो हर तरह से हमारा सपोर्ट करते थे। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे मम्मी पापा दोनों का ही रहा, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कहना चाहूँगी मेरे पापा का रहा। कैसे रहा? क्योंकि वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते थे कि मुझे कैसे पढ़ना है, क्या करना है। और अगर मैं कभी डिमोटिवेट फील करती थी तो वो मुझे दिलासा देते थे। दिन में 3 घंटे तो पढ़ती थी। कैसे पढ़ती? 3 घंटे सुबह कैसे पढ़ती थी? आप शाम कैसे पढ़ती थी? मैं स्कूल से आके रेस्ट करके तो उसके बाद 4 बजे से लेकर 6 बजे तक पढ़ती थी। फिर उसके बाद रात को सोने से पहले 1 घंटा पढ़ती थी। ठीक है, बहुत मेरे पापा का नाम प्रद्युमन सोलंकी है। मेरी मम्मी का नाम अनीता चौधरी है। मैं इस स्कूल में 8th क्लास से पढ़ रही हूँ। मैंने इस साल इस स्कूल से जुपिटर स्कूल से 10th क्लास पास आउट किया है। मैंने 87.50% अचीव किया है। इसका श्रेय मैं हमारे डायरेक्टर सर कटारा सर एंड हमारे डी डायरेक्टर सर उत्कर्ष कटारा, अप्पू भैया एंड बड़ी मैम को देना चाहती हूँ। मेरा ध्यान बड़े सर एंड अप्पू भैया एंड नीला मैम उनसे ज़्यादा कोई नहीं रखता था। किस तरह पढ़ाते हैं आपको क्लास में? वो मुझे कंपटीशन के दौर से पढ़ाते थे हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
रिया गुप्ता है, मेरे पापा का नाम राजेश गुप्ता है, मेरी मम्मी का नाम लक्ष्मी गुप्ता है। मैं जुपिटर स्कूल में 9th क्लास से पढ़ रही हूँ और इस साल मैंने 10th तक की एग्ज़ाम दी है विद 97%। इस परसेंटेज का श्रेय मैं अपने स्कूल के डायरेक्टर सर मिस्टर कटारा, मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अप्पू भैया और सभी टीचर्स और अपने मम्मी पापा को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरी सक्सेस में बहुत मदद की थी। ये स्कूल एक डिजिटल स्कूल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ज़्यादातर सभी क्लासेस डिजिटल वे में चलती है। सारी सब्जेक्ट्स में बिल्कुल डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई होती है। वीडियोग्राफी और काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं, जिससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। घर पे मेरा सबसे ज़्यादा श्रेय मम्मी को जाता है। उन्होंने मुझे वक्त पर सुलाया, वक्त पर उठाया और मेरे को टेंशन लेने के लिए बिल्कुल भी मना किया था और अच्छे से पढ़ाई कराई मेरी। इसके अलावा मैं घर पे 11 बजे तक पढ़ती थी और सुबह 5 बजे उठकर 7 बजे तक पढ़ती थी। मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल भी टेंशन नहीं आप लिया। सोशल मीडिया से कितने दूर रही? सोशल मीडिया से मैं बिल्कुल दूर हूँ। मेरा कोई भी सोशल मीडिया से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रिया शर्मा है। मेरे फादर का नाम मिस्टर विकास भारती शर्मा है। मेरी मदर का नाम मिसेस शिवानी शर्मा है। मैं जुपिटर स्कूल में पढ़ती हूँ। इस साल मैंने 10वीं की परीक्षा दी है। 10वीं की परीक्षा में मैंने 87.50 अंक प्राप्त किए हैं। इसका पूरा श्रेय मेरे स्कूल को जाता है। स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर राजेंद्र कटारा जी सर, जिनका हमें बहुत योगदान रहा है। मैनेजमेंट डायरेक्टर मिस्टर उत्कर्ष कटारा, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। हमें पढ़ाने का तरीका बहुत अलग था। डिजिटल पैनल से हमें पढ़ाया जाता था, रेगुलर टेस्ट और उसके साथ टेस्ट सॉल्व भी करवाए जाते थे। कोई भी डाउट होते थे उनके लिए भी एक्स्ट्रा में हमें समझाया जाता था। पढ़ाई में सबसे ज्यादा मेरी मॉम ने मुझे सपोर्ट किया है। उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया है किस तरह से पढ़ना चाहिए। मेरी मदर एक टीचर है, तो उन्होंने उसी तरह मुझे सपोर्ट किया। घर पे मैं 3 से 4 घंटे लगभग निकाल लेती थी। 1 घंटा सुबह और उसके बाद में स्कूल से जाने के बाद 2 घंटे और रात को 1 या 1.5 घंटे। ओके, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम रिया सोलंकी है। मेरे पिताजी का नाम अशोक सोलंकी, माताजी का नाम सुलेखा सोलंकी। मैं जुपिटर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ। मैं यहाँ शुरू से पढ़ रही हूँ, बचपन से। और मैंने इस वर्ष अपने RBSC बोर्ड में 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं, जिसमें मैंने 96.50 परसेंटेज प्राप्त किए हैं। और मेरी इस सफलता में सबसे ज़्यादा योगदान मैं अपने स्कूल के मैनेजमेंट, जिसमें खासकर डायरेक्टर सर मिस्टर राजेंद्र कटारा और मैनेजिंग डायरेक्टर अप्पू भैया, जिनका मिस्टर उत्कर्ष कटारा, उन्होंने हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किया। बताइए मुझे आप। हर चीज़ में, जैसे कि रेगुलर टेस्ट, एग्ज़ाम और टेस्ट लेना, एग्ज़ाम लेना, आंसर लिखने का तरीका और जहाँ पे कमियां हैं उन्हें बताया। और आपको ये अप्पू भैया किस तरह पढ़ाते थे क्लास में? इनका पढ़ाने का क्या होता तरीका, मुझे बताइए आप। भैया का तरीका सबसे अलग है थोड़ा, पर डांटते भी हैं, हंसाते बहुत हैं और हैं अच्छे हैं बहुत। मेरी पढ़ाई में मेरा सबसे ज़्यादा सहयोग मम्मी का। वो मेरे साथ सुबह जगती थी, रात को मेरे साथ लेट सोती थी और मुझे मेरी कमियां बताती थी, मुझे पढ़ाती थी भी, पूछती थी भी। हमारी स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस चलती थी। सुबह जल्दी यहाँ से हम लेट फ्री होते थे, फिर स्कूल से जाने के बाद घर पे टाइम मिलता उतना पढ़ते 4 से 5 घंटे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मेरे पापा का नाम मिस्टर दिनेश कुमार है। मेरी मम्मी का नाम मिसेस रामरती है। मैं इस स्कूल में 9th क्लास से पढ़ रही हूँ। मैंने इस वर्ष 10th क्लास के एग्जाम दिए हैं और उसमें मैंने 95.33% हासिल किया है। मैं इसका क्रेडिट अप्पू भैया और बड़े सर को देना चाहूँगी। हमारे स्कूल के पढ़ाने का तरीका बहुत ही अलग है। मेरे मम्मी पापा ने भी इसमें मेरा बहुत सहयोग किया है। डिजिटल तरीके से पढ़ाया जाता था, वीडियोग्राफी वगैरह से पढ़ाया जाता था, जिससे हमें अच्छे से समझ में आता था और टीचर हमें नई नई टेक्निक लाते थे पढ़ाने के लिए। कैसे लाते, किस तरह लाते, तो मुझे बताइए। हमें कंपटीशन करवाते थे कि जो अच्छा पढ़ेगा उसे अवार्ड दिए जाएंगे। अवार्ड के द्वारा पापा का सबसे ज्यादा रहता था। कैसे लाता, किस तरह बताइए। पापा मुझे संस्कृत पढ़ाते थे। पापा कभी कभी मुझे SSC पढ़ाते थे। दिनचर्या थी? मैं 2-3 घंटे तो सुबह पढ़ती थी और रात को 11 बजे तक पढ़ती थी। मीडिया से मैंने दूरी बनाए रखी। मम्मी मुझे लिमिटेड मोबाइल दी थी। ठीक है, आपको बहुत धन्यवाद। ये केवल जिंदगी की शुरुआत है। आपका रास्ता आगे बहुत लंबा तय करना है। रास्ते में कोई भटकाव है, स्वभाव पे नहीं जाना है। अपनी एक्टिविटी पर अपना ध्यान केंद्रित करना है
और एक और बात करना चाहूंगा कि हेल्दी माइंड इज हेल्दी बॉडी। तो माइंड के अलावा शरीर का भी आप ध्यान रखें और अपने बैलेंस अपने बना के चले, जिसमें कि मेंटल, फिजिकल, इमोशनल बैलेंस बना के चले, तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे। ये पढ़ाई एक जीवन का पार्ट है। आपको जीवन में सफल होने के लिए जीवन के जो अन्य जो बुरे ढंग है उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। माता पिता की बात माननी पड़ेगी, संस्कार उसको पालना करनी पड़ेगी, समाज के जो अपने हयाम है उसको मानना पड़ेगा, ताकि अपना देश, अपना भारत और राजस्थान का विकास हो सके। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा कि आपने भी कोई आदमी कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, IPS बने, तो देश का नाम रोशन कर सके और माता पिता का नाम रोशन कर सके। अंत में कहना चाहूंगा कि नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सफलता के लिए कोई छोटा रास्ता नहीं है। आपने जो मेहनत की उस मेहनत को और आपको बढ़ाना है और करना है मेहनत। क्योंकि देखो अभी आपके 90% है, 90% हिंदुस्तान में कितने लोग आए होंगे, लेकिन जो सफलता होगी हमेशा टॉप ऑफ द कंट्री को मिलेगी। हमेशा आपको अपना ये मेहनत है वो लगातार करती रहनी पड़ेगी। इसमें कोई आपको फील नहीं है। आपको शुभकामनाएं और पेरेंट्स को बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने बच्चों को अपना सपोर्ट किया, मेंटल, फिजिकल और इमोशनल सपोर्ट के, ताकि बच्चे यहाँ तक पहुंच पाए, उन्होंने अच्छे एग्जाम में मार्क्स लेके आए और भविष्य में आगे भी लाते रहेंगे। स्कूल प्रशासन को, मैनेजमेंट को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। इस तरह काम करते रहे ताकि भविष्य में आप शिक्षा का नए सोपान करते रहे, आयात कायम करते रहे। थैंक यू। जय भारत। इस स्कूल की खासियत यह है कि यहाँ पे बिल्कुल चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़ाया जाता है, बच्चों को पूरी तरह ध्यान दिया जाता है और बच्चों को बिल्कुल डील नहीं जाती, घर तक संपर्क रखते हैं, क्या कर रहा है, घर पे कितना पढ़ता है। हमारे यहाँ भी 3-4 बार आए थे पूछ एग्जामों के टाइम पे। का तरीका, डिजिटल पैनल, सब कुछ बहुत बढ़िया है। टीचर्स अच्छे हैं, सारे अच्छे टीचर्स।